probably the biggest invention of the 20th century. There were so many inventions, but उसकी बेस पे अगर आप वापस जाएं तो basically transistors and semiconductors. The US had to spend a lot of money. They started funding these little startups in the Silicon Valley. I think it's a combination of your government having a lot of money and then really good research universities. इंडिया के लोग जो यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोफेशनल वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए. Would I prefer to work for a private company or go teach at a university who's going to pay me like 90,000 rupees a month? Assalamu alaikum. मेरा नाम असद जहांगीर है and you're watching the first episode of Silicon Streams podcast. मेरे साथ मेरे co-host और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं मिस्टर फहद शफकत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का. यार आई एम सुपर एक्साइटेड आज के मेरा ख्याल है 4-5 महीने की प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग द फर्स्ट एपिसोड, सो दिस इज प्रीटी एक्साइटिंग. काफ़ी टाइम हमने इसके सेटअप में लगा दिया है. सेटअप में लगा दिया है, यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल दैट, लेकिन फाइनली वी आर हियर. ट्रायल एंड एरर, आई नो, we'll see how that goes. पहली एपिसोड है तो क्या लाइक सिलिकॉन स्ट्रीम से आई थिंक नाम से स्टार्ट करते हैं कि लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट. यार. सिलिकॉन स्ट्रीम्स सिलिकॉन नाम के अंदर ही है, राइट? बेसिकली हम लोग सिलिकॉन वैली में रहते हैं एंड वी हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ सिलिकॉन वैली एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे जितना आपके पास नॉलेज आपके पास है या जितनी अवेयरनेस है यहाँ पे सिलिकॉन वैली के कल्चर की, जो कंपनीज़ हैं वो एक पॉडकास्ट के थ्रू स्पेशली उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में हमें थोड़ी सी अवेयरनेस फैलानी चाहिए. और ये कोई ऐसे प्रोफेशनल उस लिहाज से नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मल नहीं है कुछ ऐसा, बस दो दोस्त बैठ के गप लगा रहे हैं सिलिकॉन वैली के बारे में. दैट्स द आइडिया. ओवरऑल विल सी के और कौन कौन से टॉपिक्स हैं यू नो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट एट द सेम टाइम यू नो सिलिकॉन वैली के इर्द गिर्द बाकी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. जिस तरह यहाँ पे सिलिकॉन वैली के साथ एक और सेंट्रल वैली है जो काफ़ी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसमें भी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो भी है. सो बेसिकली ओवरऑल आइडिया है कि अवेयरनेस देंगे कि एक जो यहाँ पे फर्स्ट हैंड कल्चर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको स्पेशली साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों को बताया जाए कि ये क्या. या आई थिंक अवेयरनेस इज द की वर्ड, बिकॉज अगर मैं अपने लिहाज से सोचूं तो बिफोर आई मूव्ड हियर मुझे सिलिकॉन वैली के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. लाइक अगर मुझे आप यूएस का मैप दिखाएं और पूछेंगे सिलिकॉन वैली कहाँ पे, तो शायद मुझे नहीं पता था. एंड आई हैड स्पेंड अबाउट 4-5 years in the US you know as a student. So I feel like कि कुछ चीज़ें काफ़ी फॉर ग्रांटेड आप लेते हो व्हेन यू आर इन अ सर्टन एनवायरनमेंट, लेकिन जो बंदा उस एनवायरनमेंट में नहीं होता उसके लिए वो इतनी ट्रिवियल चीज़ नहीं होती, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ take that experience and you know communicate it to people who are not you know in this area. आई थिंक इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि दुनिया में आजकल जिस तरह टेक हर जगह फैल चुका है, दुनिया में आप कहीं पे भी हैं, कहीं ना कहीं से सिलिकॉन वैली इज़ kind of contributing in your lifestyle. It is contributing in your you know education. It is like तकरीबन रोज़ के जो आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, अगर आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, आप जीमेल भी यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रिलेटेड. या सॉफ्टवेयर देखें, हर चीज़ सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, राइट? उसमें कहीं ना कहीं से सिलिकॉन वैली का ताल्लुक है. हार्डवेयर देखें, उससे ताल्लुक है. लाइक आप किसी बहुत से किसी रिमोट कंट्री में भी चल जाएं, कहीं ना कहीं से आई फील लाइक द कनेक्शन इज़ मेड. तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि इस इम्पोर्टेंट की दुनिया को पता चलना चाहिए कि यार सिलिकॉन वैली है क्या. काफ़ी लोगों को पता भी है, अगर नहीं भी पता तो आई वांट टू टेल यू कि भी हाउ दिस वैली इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन योर लाइफ. And how can you be a part of that? That's a major thing, right? Like because like look at us, right? हम एक कंट्री से हैं, पाकिस्तान में, राइट? सिलिकॉन वैली किधर है, पाकिस्तान किधर है, बट लाइक नाउ वी आर वर्किंग इन द वर्क फोर्स हेयर. और जिस टाइप की कंपनीज में हम काम कर रहे हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड द वे इट इज़ राइट नाउ. तो you know you're right, आप किसी भी मुल्क में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, you could be a part of it and I think we have a pathway to it and हमारे अपने personal experience है, we can share that with you. Yeah, and I feel like technology, you know, tech in general is something that's easiest for you to adopt regardless कि आप दुनिया में कहाँ पे रह रहे हैं, right? So अगर if you want to be a part of you know any other industry, you sort of have to be physically present in that zone जहाँ पे आपके पास वो resources हैं, you know वो relevant companies हैं, so you physically have to be there. लेकिन tech is mostly software, right? So software, like you could
be a developer sitting in Bangladesh or you know anywhere in Vietnam or whatever, and be doing the same kind of work that you know professionals here in the valley are doing. और आप देखें हमारी जो कंपनीज में हम काम कर रहे हैं कितने रिमोट वर्कर्स हैं जो बेसिकली पाकिस्तान या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं and they're sitting over there and working for companies here. So, you know, tech में you're right, you could be anywhere and then work for a tech company, or you could move here. उसका भी एक path है, right? And I think you went through it, so maybe we can discuss about Yeah, that path, I mean, honestly, मेरे लिए तो that was a fluke, to be completely honest. एक lack of awareness होती है, at least मेरे लिए थी, and I know कि मेरे around जितने लोग थे, उनको भी कोई बताने वाला या कोई एक प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती थी लाइक आपके कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे. बस किसी दोस्त ने बोला कि यार वो फलानी इंजीनियरिंग कर लो, उसका बड़ा स्कोप चल रहा है यार, इलेक्ट्रिकल का बड़ा सीन है. अब मैं जब ए लेवल्स कर रहा था तो आई कुड नॉट टेल द डिफरेंस के कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, और एक्चुअली उसकी जॉब्स किस तरह की होती हैं, या जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो किस तरह का काम आप कर रहे होगे, राइट. आई फील लाइक उस टाइम पे अगर 1-2 हफ्ते का भी क्रैश कोर्स मुझे कोई करवा देता और मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता कि यार ये कंप्यूटर साइंस में तुम ये कर रहे होगे, इलेक्ट्रिकल में तुम ये कर रहे होगे, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर मी टू मेक दैट डिसीजन एज अ किड. क्योंकि उस पॉइंट पे इन योर लाइफ जब आप 17, 18, 16 साल के होते हो तो आप बड़े एक रेजर शार्प फोकस आपका होता है. जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो यू जस्ट फॉलो इट लाइक यू नो एनीथिंग. So that I feel like we need to kind of create that awareness and you know just make it easier for kids back home to understand कि किस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं तो what kind of education do you need to get. So वो वाली counseling मेरे पास तो नहीं थी. And I just happened to you know move here to the US. ठीक है, अच्छा यार आपने bachelor's कर लिया, master's कर लिया, like whatever your friends are doing and all that, and then just happened to find a job here, right? I mean just then मुझे job offer आई थी यहाँ पे वैली move होने के लिए. I did not know where it is on the US map. I just got a call from the recruiter and they said, Did you think कि मैंने Silicon Valley की किसी job apply करनी है, or you were just applying any tech companies because of them? Yeah, like, how did that go? This is something that you probably cannot relate because you haven't come here as a student. जब आप as a student आते हो तो after you graduate you have 90 days to find a job. अच्छा. ठीक है, तो उस 90 days के अंदर you just need any job that's going to give you an offer letter. So if you don't get a job, you have to go back? You have to go back. अच्छा. Yeah, so you were just applying anywhere? I was applying like दिन रात एक करके you know जो भी job नजर आ रही है just applying, and I interviewed at a bunch of different companies. लेकिन yeah, there's no saying no to any job offers. So the job you got, it happened to be a company in Silicon Valley, exactly. located here. Yeah. So it just happened by chance. It happened by, I mean, I knew people that worked here as well. Like मेरी university के जो मेरे seniors थे, जो मेरे से पहले graduate हुए थे, there were people who were already working here. So वो एक reference की भी बहुत you know importance होती है in that way कि अगर आपको कोई refer करता है, you get an interview because obviously when there's hundreds of people applying for a single position, the system won't always necessarily filter you out and then you know get you an interview. So that is definitely a plus if you know people. And I feel like जो हम लोग यहाँ पे हैं, if there's kids coming from Pakistan, different universities में and graduating, तो we would love to you know give them that opportunity कि जहाँ पे भी हमारे पास कोई open positions हैं, we can refer them to those jobs. तो हम लोग आने जाने की बात कर रहे हैं but like geography के लिहाज से कहाँ पे आना है? कहाँ पे आना है, कहाँ पे जाना है? आप like you were in the east coast side, right? I was in the Midwest. और अमी Silicon Valley कहाँ पे है? Silicon Valley is on the west coast. अच्छा. So west coast और so US के map को अगर आप देखो तो there's the east coast जो कि Atlantic के साथ है. There's the west coast जो जिसके साथ Pacific Ocean लगता है. So west coast में is the state of California, right? और California में there's North California and then Southern California. So North California में there's a city called San Francisco. This is for people who don't already know this. But San Francisco से south 50-60 माइल का जितना एरिया है, that's basically called the San Francisco Bay Area. और that kind of coincides with the Silicon Valley as well. जिसको कहते हैं जिस टेक्नोलॉजी का जो गढ़ है. टेक्नोलॉजी का. That's where Silicon Valley was born. Exactly. And when was it born? Like, you know, 50-60 साल पहले शायद यहाँ पे सारे अंगूरों के बाग थे. I think it is. Yeah. It was. जिस तरह यहाँ पे Central Valley में अभी भी, you know, it's one of the top producers of almonds and walnuts and big wineries there. Wineries. Livermore वाली साइड पे चले जाएं आगे. Yep. तो जो
वैली का एरिया भी है सैन होजे और उसके अराउंड जितने सिटीज हैं, आज से 50 साल पहले इट वाज मोस्टली लाइक फ्लावर्स एंड orchards and all that. Yeah, So it kind of transformed in the mid 60s maybe into the tech. into the tech. और उसकी बेस पे टेक्नोलॉजी में बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं, राइट? Yeah, semiconductor. I mean, there's multiple reasons, and we can talk about it for a couple hours. Like, let's touch base a little bit कि किस तरह से evolve, किस तरह से हुई. Yeah, I think basically मेन तो यही है कि सिलिकॉन वैली वाज एक तो टेक बूम आया था, लेकिन एक उससे पहले थोड़ा सा दे वर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम बेसिक जो फॉर्म थी ट्रांजिस्टर की इनटू लाइक अ नैनो ट्रांजिस्टर, एंड देन दे मेड लाइक सम सेमीकंडक्टर एट वेरी नैनो लेवल. एंड उस टाइम पे आई थिंक ये 60s की बात है, कुछ कंपनीज काफ़ी इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी, एंड दैट्स हाउ दिस होल थिंग स्टार्टेड. थोड़ा सा ट्रांजिस्टर का बता दो कि ये ट्रांजिस्टर है क्या, क्योंकि मुझे पता है लाइक हमने सर्किट्स में पढ़ा हुआ है, सारे इंजीनियर्स जितने हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ट्रांजिस्टर है क्या? यार बेसिकली एक तो मैकेनिकल लेट्स से एक स्विच है, ठीक है, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए उसमें एक हार्ड कनेक्शन है. आपने ऑन किया तो बटन दो लेट्स से के कंडक्टर आपस में टच हुए हैं तो लाइट पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है. सेमीकंडक्टर ये है कि वोल्टेज के थ्रू आप वोल्टेज दे के उसका करंट ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. बेसिकली जितनी भी कंप्यूटर में कंप्यूटिंग हो रही है वो बेसिकली ऑन एंड ऑफ के तरीके से हो रही है, जिसको जीरोस और वंस बोलते हैं. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्रांजिस्टर एक छोटे से एरिया में डाल सकते हैं, उतनी आपकी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर बढ़ जाती है. एंड ओवरऑल बेसिकली लास्ट अगर 60 से देखें और आज देखें, एक टाइम पे 1-2 स्क्वायर इंच पे उनका 1-2 ट्रांजिस्टर होते थे, दैट्स लाइक 2 paths टू कंप्यूट, राइट? नाउ 1 इंच के ऊपर आपके बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, सो बेसिकली यू हैव बिलियंस ऑफ डिफरेंट बैंडविड्थ्स टू डू कंप्यूटिंग. सो दैट्स लाइक रियली द बेस ऑफ इट, राइट? एंड दैट्स व्हाट बिल्ट एवरीथिंग. इसके ऊपर इंटरनेट बिल्ट हुआ है, इसी के ऊपर ऑल द टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज एंड ऑल दैट ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर के ऊपर बिल्ट हुई है. So is it safe to say that transistor was probably the biggest invention of the 20th century? I think I would say that. Yeah, मुझे यही लगता है. Yeah. 20th century में और कौन सी inventions थी? Yeah. I mean, there's nothing notable. I think there were so many inventions, but उसकी बेस पे अगर आप वापस जाएं तो बेसिकली ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स थे हर चीज़ में. लाइक इंटरनेट आप देख लें, ठीक है, ये जो छोटे मोटे वॉकमैन होते थे, फिर CD प्लेयर आए, सारा कुछ. लाइक जब हैंड हेल्ड फ़ोन आए, सब कुछ इसके बेस पे यही था, सेमीकंडक्टर्स थे. उससे पहले बेसिकली आप किसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ को छोटी चीज़ में पैकेज नहीं कर सकते ना. उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है जो उन्होंने, चैलेंजर नाम था शटल का जो चांद पे गई थी, क्या नाम था? नहीं, that was Challenger was the one that exploded in 86. अच्छा, that was the explosion. Yeah. This was Atlantis, was it? मुझे नाम नहीं पता, बट जो भी वो शटल थी, मे बी वी कैन जस्ट पुट दैट ऑन द सबटाइटल्स और समथिंग. उसकी जो कंप्यूटिंग पावर थी और आजकल की कंप्यूटिंग पावर में दुनिया का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? तो व्हाट चेंज, राइट? सेमीकंडक्टर्स चेंज. Yeah, so that I think that shuttle that went to the moon, उसकी memory was about, if I'm not wrong, 32 bits. 32 bits. Yeah, imagine that. So 32 zeros and ones, essentially. और आज आपका जो ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर कोई 2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए. 2 बिलियन. Yeah. Imagine that. Imagine the difference. अब ये भी देखें, वो शटल के बारे में मैं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि जितना भी उसके पीछे कोड लिखा था कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होनी है, कैसे जाना है, वो सारा कोई हैंड रिटन था. अब सॉफ्टवेयर ने एनेबल कर दिया है कि यू कुड एक्चुअली बी इन कंप्यूटर एंड राइट द सॉफ्टवेयर एंड कोड एंड ऑल दैट, राइट? तो वो भी एक देखें चेंज इसी की वजह से आई है. अगर ये ना होता तो एवरीथिंग वाज मैनुअल, एनालॉग, राइट? सो फ्रॉम एनालॉग टू दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड. यार वैसे उसका दूसरा पर्सपेक्टिव अगर देखें कि अगर 32 बिट मेमोरी के साथ दे वर एबल टू समहाउ सेंड दिस शटल टू द मून, दैट इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव. इसका मतलब ये है कि हमें शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी. अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज भी हैं तो हम उसके साथ भी शायद वी कैन मेक इट वर्क. और मे बी वो कहते हैं ना, फेक इट यू मेक इट, दैट नेवर हैपेंड. वो एक अलग टॉपिक है. दैट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन. उसमें भी काफ़ी कंस्पिरेसीज हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? डू यू थिंक वी एक्चुअली वेंट टू द मून? यार बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, जिस टाइप की टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है और आप उसको बेस लाइन से कंपेयर करें जो उस टाइम में था, मुझे नहीं लगता कि यू हैड द एबिलिटी टू एक्चुअली गो देयर एंड लैंड द रॉकेट ऑन मून एंड हैव द थ्रस्टर्स ओपन एंड ऑल दैट. उस 32 बिट पे कैसे तुमने ये सब कुछ कैलकुलेट करके कर दिया? Like it's pretty hard to believe. And then you have to get back on the shuttle and then land back.
I don't know, it's tough, you know. It's pretty hard to imagine. हाँ, लेकिन by the same time I don't have any research on it, right? ये मेरा basically एक बहुत high level एक या मैंने भी सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसी थीरीज की वीडियोस जो कि सारे लोग देखते हैं वो मैंने देखी हुई हैं, लेकिन लाइक जनरली स्पीकिंग जो कॉन्स्पिरेसी थीरिस्ट हैं उनका तो ये पर्सपेक्टिव है कि नासा वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अबाउट 10 years, लाइक अर्ली 60s के अंदर जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि हम मून पे जा रहे हैं, राइट, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ द स्पेस रेस जो कि आपकी सोवियत के साथ चल रही थी. Until 2 years before they actually landed on the moon, they had major issues with the actual hardware itself. अच्छा. I believe 66 या 67 में कोई 4 एस्ट्रोनॉट मर भी गए थे because you know वो एक टेस्ट कर रहे थे, like you know pre-launch टेस्ट कर रहे थे, and the whole cockpit exploded. अच्छा. They got locked in और अंदर आग लग गई cockpit के, And they died. So that's like 2 years before you somehow managed to land on the surface of the moon. So basically आप ये कह रहे हैं कि वो जो थोड़ा सा 2 years का period, how did you resolve so many bugs and everything, many and bugs. hardware challenges Yeah, and that? yeah, something that complicated. I think मैं तो उसके पर्सनल ओपिनियन से ये कहूँगा कि probability है कि जा भी सकते थे, because I don't know कि उन्होंने एनालॉग क्या क्या कंप्यूटिंग की थी, there were so many resources involved, but at the same time I would say कि probability ये भी है कि it's not possible, right? So I would not definitely say कि हुआ है या नहीं वो. And then people always talk about कि उसके बाद क्यों नहीं गए. हाँ, उसके बाद क्यों अब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, you know, कंप्यूटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, like you know you have the cutting edge technology available like at your fingertips. अब क्यों नहीं जा रहे? मे बी वो गए थे देखने की यार क्या कुछ पड़ा उनके अंदर, कुछ भी नहीं आ रहे हो वापस. कोई फायदा नहीं. दूसरी बार की करना जाके मे बी इस बार. लेकिन वैसे ये आपने जो स्पेस रेस की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलिकॉन वैली की ट्रांसफॉर्मेशन में. हाँ, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि यूएस वाज एंड यूएस सोवियत उस टाइम पे दो बहुत बड़ी पावर्स थी, एंड दे वर फ्लेक्सिंग ऑन ईच अदर, राइट, एंड यूएस हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. इवन उनके अपने जो फेडरल रिसोर्सेज थे, आउटसाइड ऑफ दैट दे स्टार्टेड फंडिंग दीज लिटिल स्टार्टअप्स इन द सिलिकॉन वैली टू डेवलप टेक्नोलॉजी, ताकि वो स्पेस रेस में, और इवन टेक्नोलॉजी जो आपके जो प्लेन्स थे उनमें, मुझे याद है मैं एक टाइम पे काम कर रहा था, वो बंदा एवियोनिक्स में डिज़ाइनर था, वो मुझे कह रहा था जो मिज़ल ट्रैकिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन करता था. लेकिन एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वाज फंडिंग सो मच मनी फॉर देम टू बी एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्टफ. तो सिलिकॉन वैली के जो इवॉल्व होने में फ्रॉम एनालॉग टू दिस, आई थिंक गवर्नमेंट की फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है. I totally agree with that. और उससे मुझे एक point जो याद आया, that is so the government was actively working with professors at Stanford at the time for different defense projects, right? और उस point पे especially Second World War में, you know, they were closely working with Stanford because they were professors, researchers जो कि like radar jamming और इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे थे. So those same professors, they kind of started like a technology park kind of thing around Stanford, right? And they started inviting all these tech companies, not tech companies, but जो innovate कर रही थी like technology field में, जो भी उस टाइम पे startups थे, जो startups थे, जो कि basically ये transistors पे काम कर रहे थे. There were a couple of people that were working in Bell Labs, जिन्होंने, I think the first transistor was invented in Bell Labs. और वहीं से कुछ बंदे आए जो कि ultimately फिर यहाँ पे settle हो गए, and you know the university kind of collaborated with them like Stanford did, where companies के employees could go enroll in classes in Stanford and learn, you know, new skills and whatnot. Or at the same time, Stanford के जो professors हैं, they could, you know, go work at the companies part time. So you're working as a professor, you're making some extra money, you know, working for a tech company, and vice versa. So I think that was very important. So वो जो कुछ professors थे Stanford के जो already government के साथ काम कर रहे थे, there's a good possibility that they, you know, pitch the idea कि यार okay यहाँ पे potential है कि तुम पैसे डालो. क्योंकि यहाँ पे talent भी है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं. Yeah, so I think it's a combination of your government having a lot of money and then really good research universities, right? That kind of, you know, you know, that initiated that whole boom. तो ऐसे नहीं था कि भाई एक बंदा बैठा हुआ उसने कहा यार एक सिलिकॉन वैली होनी चाहिए. एक सिलिकॉन वैली होनी चाहिए. It just evolved in a way. It just happened. Like factors were present, or I think individual entities were kind of working on their ambitions for their own, like, you know, incentives, right? जैसा government की अपनी एक नीड थी, university जो आपने बात की उनकी अपनी एक नीड थी, right? They want to create some talent and then explore. So this just happened to kind of fit in the right place at the right time. And then there were people sitting on top kind of analyzing the whole thing कि अच्छा यार यहाँ पे कुछ हो रहा है तो maybe pump a little more money into that. एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपके मेजर इन्वेस्टर्स थे, जो बड़ी अमीर फैमिलीज थी यूएस की, जिस तरह से
आपके Rockefellers हैं, right? They were looking to invest their money into, you know, other industries like क्योंकि वो एक टाइम पे सारा कुछ उनका पैसा कमोडिटी बेस oil वगैरह बेस्ड businesses थे उनके, you know, अभी भी I think Standard Oil, they own Standard Oil, उसके बाद अभी भी कोई एक आधी कंपनी, is it Chevron or something, they still own that. रॉकफेलर फैमिली अभी भी है, इन्फ्लुएंस है इनका, they're still into business and all that. I honestly don't know a lot about that. Lekin at that time they were looking to invest, and you know, they're one of the people who were trying to you know, sort of expand their portfolio, right? So that also kind of, you know, added that additional fuel to that explosion that happened. Yeah, that's pretty cool. I think एक और चीज़ मैंने जो नोट किया है, I'm gonna go back to the point, पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आपको नहीं पता था कि यार मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. मुझे लगता है कि सिलिकॉन वैली में बिकॉज यहाँ पे इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, आपको कहीं ना कहीं से ना इन्फ्लुएंस होते रहते हैं आप, ना भी चाह के ना. आपके जिस तरह आपके इनर सर्कल में कोई बंदा यार गूगल में लग गया, कुछ ये लग गया वो लग गया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो एम्बिशन क्रिएट होती रहती है अगर आपकी वो फील्ड है. उस तरह से कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में लड़का ग्रेजुएट होकर किधर जा रहा है, जिस तरह आपके दोस्त आप कह रहे हैं पहले से इधर आए हुए थे. और दूसरी बात यह है कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे टैलेंट लाने का और उसको इवॉल्व करने का, इवन कंपनीज में. So what are mentorship programs? यार लाइक इवन जिस तरह के मेरे काम पे अगर मैं जॉब शुरू करता हूँ, मेरे एक परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं, बट एक और अलग क्राइटेरिया होता है कि भाई व्हाट आर माय पर्सनल गोल्स करियर ओरिएंटेड, और फिर दे असाइन अ मेंटोर टू अस इन द कंपनी. ठीक है. अब वो लोग ऐसे हैं 20-30 साल से इस कंपनी में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं आपको बताते, वो एक करियर के लिहाज से बताते हैं. तो हैविंग दैट अप स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि वी लैक दैट इन एटलीस्ट इन पाकिस्तान. मुझे तो ये लगता है वहाँ पे कोई मेंटरशिप नहीं है. दैट्स व्हाई पीपल डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. यार मेंटोर्स कौन होंगे आपके? द प्रॉब्लम इज़ कि जो आपकी टेक इंडस्ट्री है वो मिनिमल है, राइट? आपके अभी भी IT एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के लास्ट ईयर क्या $2 बिलियन होंगे, राइट? कंपेयर दैट टू इंडिया विच इज़ पता नहीं 200-250 बिलियन, राइट? इंडिया इज़ अ कंट्री दैट्स 4-5 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान. सो एट लीस्ट भी आपको 20-30 बिलियन पे तो होना चाहिए था. सो वो एक आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ साइक्लिक प्रॉब्लम के वन थिंग लीड्स टू अनदर. लेकिन एट द कोर ऑफ इट आई स्ट्रांगली बिलीव के नॉट हैविंग गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो भी टू से द बेस्ट, यू नो, देयर एवरेज, राइट? आपके टीचर्स अगर आप देख लो लाइक उतने हाईली पेड नहीं है. अगर आप एक इंजीनियर हो या एक डेवलपर हो या यू नो यू बिन इन द इंडस्ट्री, फर्स्ट करें मैं कल को पाकिस्तान चला जाता हूँ, जो कि मैं जाता भी रहता हूँ ऑनेस्टली, तो would I prefer to work for a private company or go teach at a university who's going to pay me like 90,000 rupees a month, right? So what ends up happening is कि एक बैच अगर ग्रेजुएट हो रहा है किसी यूनिवर्सिटी से, उसमें 300 बच्चे हैं, तो उसमें से जो टॉप बच्चे हैं वो यू नो सबसे अच्छी यू नो नेक्सोल्स और सिस्टम लिमिटेड और I2C या जो भी जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें काम करना शुरू कर देंगे. देन उसके जो नीचे वाले हैं वो एवरेज छोटे मीडियम साइज सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करना शुरू कर देंगे. एंड द वेरी एंड में जो 15-20 लोग हैं जिनको और कुछ नहीं मिला, वो जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं. तो वही फिर वो आगे टैलेंट क्रिएट कर रहे हैं जो उस लेवल. दोज आर द पीपल जो कि मेंटोर है ना नए बच्चों के. एंड दैट्स वाई जो आप यंग ग्रेजुएट, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से जो एक बच्चा कंप्यूटर साइंस में डिग्री करके निकलता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको किसी ने एक वो विजन नहीं दिखाया हुआ होता कि यार पॉसिबिलिटीज़ क्या है. बिकॉज जिस बंदे ने उसको सिखाया है वो खुद उस लेवल लेक्चरर है, राइट? वो उसने खुद कुछ अचीव नहीं किया, राइट? सो आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है, राइट? जो आपकी कंपनीज हैं, जिस तरह यहाँ पे है यार, यू वेंट टू सैन जोसे स्टेट एंड यू वर टेलिंग मी कि आपके प्रोफेसर्स जो हैं वो यू नो दे वर लाइक CXOs फॉर डिफरेंट कंपनीज, लाइक डायरेक्टर लेवल के लोग जो आके आपको पढ़ा रहे हैं. सो अगर आप उस बंदे से सीख रहे हो जिस हु इज ऑलरेडी मेड इट, राइट, देन यू गेट दैट बिग विजन कि यार अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता. आप में वो एक फायर सी स्पार्क हो जाती है, यू नो. लाइक मैं जिस तरह आपको पहले एग्जांपल दे रहा था कि एक हमारी बिजनेस की क्लास थी, उसमें जो हमारा प्रोफेसर था वो CEO था, वो कंपनी लेंसेज बनाती थी स्पेस क्राफ्ट्स की, यू नो. इट्स क्रेजी. लाइक सोचे वो बंदा आपको पढ़ा रहा है यार, आपका दिल करता था क्लास में जाने का, एंड यू आर लाइक सो इम्प्रेस्ड, यू नो. सो या आई थिंक दैट्स सो पाकिस्तान में बेसिकली ये आप कह रहे हैं मसला है कि मेंटोर की क्वालिटी वो नहीं है, और उससे पता है एजुकेशन जो सिस्टम है वो उस लेवल पे नहीं है यार. हाँ, सो जो हैं वो भी बहुत लिमिटेड से हैं, लाइक 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट?
एक दो हैं लेकिन वो भी आपको कुछ लाइक कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, लाइक वही बेसिक आपको PHP की क्लास पढ़ा दी, या चाहे एक आधी जावास्क्रिप्ट की क्लास पढ़ा दी, लेकिन दैट्स जस्ट नॉट इनफ, राइट, अनलेस you're able to look at the bigger picture कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने कहाँ जाके करनी है, राइट, what are some real life products that I can actually create out of the skill set that I have. लेकिन उन लोगों का आई थिंक कसूर भी नहीं है क्योंकि यू आर सो फार अवे, हाउ डू यू लाइक, उनको खुद भी नहीं पता, लाइक आई गेस राइट. But that's why I'm saying कि you know हम जैसे लोग जो या मतलब नॉट हम, हमारा कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जो कि 30-40 साल से काम कर रहे हैं, जो कि यू नो एक अच्छे लेवल पे कंपनीज के अंदर सर्व कर रहे हैं, इफ दे हैड an incentive to go back, they would absolutely love to do that. But there's no government support for these people to go back and actually do those things. I've been in, you know, government level की meetings जहाँ पे you know they're talking about policy and you know किस तरह से हम improve कर सकते हैं पूरे ecosystem को. And I've seen like बड़ी companies के professionals who have offered कि यार ये फलानी यूनिवर्सिटी हमें दे दो, राइट, इसमें एक रिसर्च सेंटर हम बनाएंगे, वी विल फंड एवरीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव अस द स्पेस एंड गिव अस एक्सेस टू द स्टूडेंट्स कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर साइंस के, राइट, उनको वी विल ट्रेन देम फॉर देयर लास्ट ईयर एंड देन वी विल गिव देम जॉब्स एज वेल. लेकिन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक गवर्नमेंट लेवल पे कि कोई लाइक उसको लाइक it's an offer that you cannot refuse, right, but maybe those people don't even understand कि ये कितनी बड़ी ऑफर है. या आई थिंक मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो बंदा गवर्नमेंट एंटिटी से जो उनका डिसीजन मेकर बैठा हुआ है उसको इन चीज़ों का पता नहीं होता. he doesn't understand. उन्होंने राइट पीपल एट राइट प्लेस में लगाए ना, ये भी मसला, वो एक अलग बेसिकली टॉपिक है. बट आई थिंक यू नीड टू हैव, अब एक बंदा जो है जिसका टैक्स से बैकग्राउंड है, टैक्स एक्सपीरियंस, अगर वो बंदा लगा हो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो आई गेस ही वुड कैन मीट यू एट योर लेवल, अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट, राइट. बट ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू. लेकिन अभी जो आप बात करते कि जिस तरह मैंने ये नोट किया कि just because having a good infrastructure and having the technology and all those things in place does this thing कि इंडिया के लोग जो यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोफेशनल, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है वहाँ पे. आप देखें बेंगलोर में कैसी कैसी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो गई हैं क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया सिलिकॉन वैली का कल्चर. स्टेबल गवर्नमेंट है, फंडिंग है, यू नो, और सिक्योरिटी है, थिंग्स लाइक दैट. तो लाइक पीपल आर एक्चुअली नाउ मूविंग बैक, दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग. और उसके फाउंडेशन पे वही दो चीज़ें हैं, लाइक बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइक इंडिया हैज़ द IITs जो कि पता नहीं 15-20 उनके पास IITs है, और उनका एडमिशन रेट इज, एक्सेप्टेंस रेट इज probably lower than Stanford's, right? तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है, यहाँ से जितने लोग एक्सपीरियंस लेके जाते हैं और वहाँ पे भी जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, like they're actually involved with, you know, teaching at those universities. That's one. And then as a international company, अगर गूगल ने, you know, एक cheaper alternative देखना है कि यार हम किस और मुल्क के अंदर जाके अपना एक, you know, ऑफिस बना सकते हैं और वहाँ पे हम लोकली लोगों को सोर्स कर सकते हैं. You need ease of doing business and talent, right? And they have the talent. And talent. So university से talent भी निकल रहा है, right? And then the government is supporting you कि यार तुम आओ यहाँ पे अपने offices बनाओ, we will make sure कि तुम्हें problems कोई ना हो. Now imagine going to a country जहाँ पे दिन में 4 घंटे बिजली नहीं आ रही. How are you gonna perform like या आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या दरमियान में आपको एक हफ्ता पूरा बंद करना पड़ गया बिकॉज PSL का फाइनल हो रहा है. कैन यू इमेजिन दैट, राइट, कि PSL का फाइनल है, पूरा लाहौर बंद है, सिर्फ वहाँ की लाइटें चल रही हैं, बाकी सारी बंद है, राइट. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू योर कस्टमर? एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई ऑब्वियसली गॉन थ्रू इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. लाइक यू नो, जस्ट मेक अ सेपरेट, और यू नो गवर्नमेंट कर रही है, एक्चुअली गवर्नमेंट इज ट्राइंग, लाइक यू नो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क्स बना रहे हैं, लेकिन वो भी यू नो अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आई गेस उतना अच्छा नहीं है जितना कोर लेवल पे वो चीज़ें भी फिल नहीं हुई ना. कोर लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक वो, अब बिजली नहीं है तो बेसिकली बिजली नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, राइट? एग्जैक्टली दैट्स इंपॉर्टेंट. खैर हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आई थिंक बात करते चलोगे. लेट्स कम बैक टू सिलिकॉन वैली. अच्छा, तो what does it really mean to be a professional in the Silicon Valley? Like, what are some of the opportunities that you would get if you are physically here versus if you're not? यार आई थिंक पहली बात है कि बायर के पर्सपेक्टिव से जो आपको लगता है ना कि यार सिलिकॉन वैली ये है वो है, आप बाहर फिर रहे हैं तो पता नहीं क्या है, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, ये वो, ऐसी तो कुछ नहीं है. लाइक लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन ये है कि आपको आपके जो नेटवर्क्स हैं दोस्तों के थ्रू या आपके कॉलेज के थ्रू,
आप ना जानते हुए भी ऐसी ऐसी कंपनीज में काम करने लग जाते हैं जिनका दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, यू नो, जिस तरह वी हैव कॉमन फ्रेंड्स। अब कितने लोग हैं टेस्ला में काम कर रहे हैं दुनिया में। अगर देखें ईवी कार की जो एवोल्यूशन हो रही है, टेस्ला इज द पायनियर एंड दे बीन वर्किंग इन दोज कंपनीज, राइट? I've been in the semiconductor industry for you know, like almost 8 years, right? अब पूरी दुनिया में semiconductor is somehow integrated, right? तो मुझे नहीं लगता कि as you were saying कि आप कुछ plan करें कि सिलिकॉन वैली में कुछ हो रहा है. It's very simple. You know, I just happened to move here with my family. We immigrated and everything just fit in place, right? ऐसा कुछ खास नहीं है. लेकिन ये है कि यहाँ पे काम करने से आपको एक मीनिंग काम में मिलता है. मुझे ये लगता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट दुनिया में उसका कोई एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है. आई थिंक जो वो फीलिंग है ना, दैट्स द बेस्ट, राइट? नाउ गुड मनी बट एट द सेम टाइम देयर इज लॉट एक्सपेंसेस, वो भी एक सेपरेट टॉपिक है. बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सिलिकॉन वैली में काम करना और यहाँ की कंपनीज में जो उसका इन्फ्लुएंस है दुनिया में, एंड नोइंग कि यू कंट्रीब्यूटेड समहाउ, इवन छोटा सा पीस, दैट इज एवरीथिंग. या और जब आप कॉर्पोरेट लेडर में जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना यू आर पार्ट ऑफ दोज like key decisions that companies are making. So I think that's going to be very satisfying as well. Very satisfying. कि आप you're actually making those decisions कि ये इतने $1 million यहाँ पे जा रहे हैं, अच्छा हमारा नया project क्या होगा, what are some of the areas that we need to, you know, improve in and that kind of stuff, versus just sitting and, you know, taking instructions and just, you know, coding or whatever. अच्छा, ये जो आपने बात की कि you know, इस corporate ladder में आप ऊपर जाते हैं, अब मैंने ये देखा कि Indians तो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, पाकिस्तानीज भी कुछ ऊपर आ रहे हैं. पहले जितने भी थे यूजुअली जो इमिग्रेट होके यहाँ पे लोग आते थे, वो एक किस्म के वर्कर्स ही थे, राइट? लाइक एक दिन में वो एक एनालॉजी डिस्कस कर रहा था कि अगर आप एक घर बिल्ड कर रहे हैं तो जितने भी ये जो टेक वर्कर इंडिया पाकिस्तान से उठ के आते हैं वो बेसिकली मजदूर थे, बस कीलें लगा रहे हैं. उन्हें पता है कि ये मैप है, इसमें कील इधर लगानी है, इधर ये लकड़ी लगानी है, सारा कुछ. लेकिन वो जो एक बंदा मेन आर्किटेक्ट था या जो उनका यू नो डिसीजन मेकर था, उस लेवल पे हम लोग कम थे. अब आप इंडिया के देखें, गूगल का CEO देखें, पेप्सी का, आई हर्ड द CEO is every other company, major company is like they are getting the leadership role, right? लेकिन देखिए आप 10-15 साल पीछे देखें, they weren't, you know. So even that should be an ambition for people from South Asia like that, कि तुम उधर से उठ के यहाँ पे आके अगर if you work hard, you know, you have good work ethic, you know, like I'm deviating again, मुझे ये है कि अमेरिका में टैलेंट को ना रिकग्नाइज किया जाता है. तो आपका हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. ये सबसे अच्छा. हाँ, ये सिलिकॉन वैली का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग इंटरव्यूड फॉर दिस जॉब, यहाँ पे 20 एप्लीकेंट्स थे जो उन्होंने ऑलरेडी नैरो डाउन कर दिए थे फ्रॉम 50. आई हैड नो एक्सपीरियंस एट दैट टाइम बट आई वाज स्टिल पिक्ड आउट ऑफ द 20, राइट? अब उसमें ना कोई सिफारिश थी ना कुछ था, फ्रेश ग्रेजुएट, बट दे पिक्ड मी, राइट? सो ये जो बात है ना, ये भी मुझे लगता है कि आई थिंक ये यूएस का ओवरऑल कल्चर है, बट लाइक ये सिलिकॉन वैली में ये भी है कि ये लोग टैलेंट को देखते हैं और ये नहीं देखते कि तुम अभी क्या हो, ये देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है, राइट? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई थिंक हम काफ़ी चीज़ों में इन चीज़ों में निगलेक्ट कर देते हैं कि बंदे की पोटेंशियल है या नहीं है, यू नो. तो दैट्स अनदर बिग. सो आर यू सेइंग कि एक बच्चा जो लाहौर के किसी यूनिवर्सिटी से अभी BS करके कंप्यूटर साइंस निकल रहा है, they have the potential and the opportunity to become a CEO of a big tech company in, let's say, 15 years? Easily, yeah. Right. As long as अगर तूने BS किया हुआ है and you're not doing any BS in real life, right? Stick to your morals, you know, stick to your ethics. तरीके से काम करो, you know, और अगर काम करो तो काम करो, right? ये नहीं कि बस slack करो and all that. अगर तुम्हें ambition है, they will recognize it. अच्छा, work ethic पे I want to do a completely separate podcast. Like work ethic होता क्या है? Because I interact with so many people in Pakistan, you know, professionals who don't know the first thing about work ethic. Yeah. So I want to do a completely separate podcast, like a पूरी episode, just to talk about, you know, work ethic. क्योंकि I think इसमें मैंने ये नोट किया कि जो 8 घंटे एक गोरा बैठ के काम कर रहा है ना, most of the time वो 8 घंटे काम ही कर रहा है. At least ये मेरा एक्सपीरियंस है टेक कंपनीज में, राइट? That is a very big contributor. Like जो लोग काम कर रहे हैं, they know कि यार every hour we're costing the company so much money and they're putting so much effort in there. I mean, like there are always slackers and everything, but वो फिर weed out हो जाते हैं. जो मेजर प्लेयर्स हैं जो ऊपर कॉर्पोरेट लैडर करते हैं, वो 8 घंटे काम करें तो वो लिटरली काम. खैर इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. मेरा ख्याल है
I don't want to get into that No, work ethic discussion, लेकिन उसमें taking responsibility is That's- one of the key things. Yeah. If you're actually taking responsibility, आप ownership ले रहे हो किसी चीज़ की, then it doesn't matter if you're working for 8 hours या 6 hours या 2 hours, you're taking the day off. Ownership and accountability. और यहाँ पे उस तरीके से माइक्रो मैनेज भी आप नहीं होते ना कि आपको अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आपका बॉस कहेगा आपने नहीं That's तुम true. नहीं जा छुट्टी नहीं ले सकते या तुम 12 बजे तक बैठ के काम करो. Nobody tells you to do stuff. Like you just take ownership for your own tasks and you just complete it. Yeah, I guess job पे भी डिपेंड Job करता है पे कि stuff, yeah, एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है वर्सेस लाइक एक बंदा हार्डवेयर इंजीनियर है जो बैठ के हर वक्त हार्डवेयर से काम कर रहा है. That's a little bit different, but yeah. चलो यार, आई थिंक दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग. आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू के अगले क्या टॉपिक्स हैं. आई एम ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू के फीडबैक हमें किस तरह का आता है. व्हाट आर सम ऑफ द things that people want to talk about, people want to hear more about. I definitely want to get some professionals who are working here already to come join us on the podcast, just talk about their journey. I think वो काफ़ी fascinating होगा to see कि किसकी story कहाँ से start हुई है. जब आप और इंटरनेट ऑब्वियसली हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन दैट. कि जब हम बच्चे थे तो इंटरनेट बिल्कुल स्टार्ट में था, मतलब सिवाय MSN मैसेंजर और याहू चैट रूम्स के कुछ ज़्यादा नहीं था. सो उस तरीके से विजिबिलिटी आपको नहीं होती थी उस पॉइंट पे. सो व्हेन आई से कि हमें काउंसलिंग नहीं मिली या हमें अवेयरनेस नहीं थी, तो उसका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर वो भी था. लेकिन नाउ दैट वी हैव अ सुपर कनेक्टेड वर्ल्ड, इट्स वेरी इजी टू काइंड ऑफ शेयर दो स्टोरीज के somebody who started 15 years ago from गुजरांवाला, राइट, एंड अब वो कहाँ पे हैं या क्या कर रहे हैं और उनका पूरा जर्नी क्या था. और इवन हमारे अपने सर्कल में जिन लोगों को हम जानते हैं उसमें कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं. वी नो सो मेनी पीपल हु स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर एंड नाउ देयर सम दे आर डूइंग सम बिग स्टफ. सो Absolutely. I think youngsters को inspire करना is one of the goals that I have. कि जो चीज़ मुझे as a youngster, as a teenager शायद किसी ने नहीं बताई. Coming from a middle class family, like there was nobody in my family to tell me कि क्या करना है या आगे आपने किस तरफ जाना है and all that. Like I was the first kid from the whole family to do O levels and A levels. और मैंने जिस दिन मैं O levels में पहले दिन अपनी क्लास में गया था, मुझे कोई कख नहीं पता था कि O levels होता भी क्या है. मैं बस गया, उन्होंने कहा कि ये लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, मैंने वो बुक्स उठाई हैं और वो पूरा बैग भर के मैं ले गया हूँ. आगे एक और ही सीन चल रहा है, बच्चे लाइक बैग भी नहीं लेके आ रहे, एक बॉल पॉइंट पकड़ी हुई है, एक वो पकड़ा हुआ है. अभी फनी बात ये है कि मुझे अभी तक O levels का नहीं पता. I swear to God. मुझे पता है कि मैंने मैट्रिक किया था, मैं उठ के यहाँ पे आ गया था, राइट. लाइक आई डोंट नो कि क्या डिफरेंट है क्या नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता. सो आई गेस इतनी बेसिकली बताने का ये है कि मेरे सर्कल में तो किसी को ये भी नहीं शायद पता था कि वो लेवल ए लेवल कोई चीज़ भी है. वी वर जस्ट गोइंग यार 5वीं की 10वीं की फिर कोई कॉलेज में चले गए. या सो वो गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. और आई फील है कि वो इस तरह की एज होती है जिसमें अगर आपको कोई सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा ना, तो इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. और ये बहुत बड़ी गलती है मोस्ट पेरेंट्स की, लाइक स्पेशली हमारे जो एक ईस्टर्न साउथ एशियन कल्चर के अंदर, कि ज़बरदस्ती करके या फोर्सफुली बच्चों से काम करवाने की कोशिश करते हैं कि बस बैठ के पढ़ ला 4 घंटे किताब खोल के बैठ जा, राइट. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू कन्विंस देम और इफ यू ट्राई एंड एक्सप्लेन टू देम व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू learn what they're learning, I think they would actually get into it. I know so many people, well, multiple people जिनके घर वाले इतना स्ट्रिक्टली उनको बिठा के लाइक दे हैड दिन के 6 घंटे पढ़ाई का टाइम है जी, और वो 6 घंटे बैठे तो हुए हैं किताब खोल के, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वो इमरान सीरीज खोली हुई है, लाइक वो क्या कुछ और पढ़ रहे हैं जो भी है. सो गिविंग अ रीजन कि आपने क्यों पढ़ाई करनी है या क्यों आपने कोई चीज़ सीखनी है, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. यार आई थिंक दूसरी बात है कि मेरा भी अब 10वीं तक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो इंटरटेनिंग भी नहीं था. क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं स्टडी में, एटलीस्ट एट दैट टाइम. मैं जब तक जा रहा था, राइट, मुझे ये पता है कि ये होमवर्क मिल गया है, मैंने ये करना है, ये रट्टा लगा के ये पास कर लेना. बट एज सून एज आई मूव हेयर, लाइक मैंने कम्युनिटी कॉलेज है जो हाई स्कूल के 11th 12th ग्रेड किया, आई फेल्ट कि देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्ड. Like teacher was literally like asking, हाँ भी like what do you think Fahad? Like मैं हैरान होता कि like ये really he wants my opinion. मजाक कर रहा है, अब चपेट मारेंगे. Yeah, like seriously. So I think ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है. मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आके एजुकेशन थोड़ी entertaining हो गई थी. Like I felt कि भी लॉजिक डिस्कस हो रही है, राइट, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं. मे बी ये हैपन्स ओवर देयर, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि बैड है, मे बी गुड स्कूल्स में हो रहा है, बट एटलीस्ट मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल्स में वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है 10वीं तक, आई डोंट थिंक कि हमने कभी कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कोई लॉजिक डिस्कस किया. वी नेवर डिड. ऑल आई डिड वाज इतना होमवर्क है, गर्मियों की छुट्टियों में एक रजिस्टर लेना है, मैंने पढ़ा था, उसमें जो कुछ पहले होमवर्क किया दोबारा कॉपी कर देना. या लाइक यू नो, या अगर कोई क्वेश्चन है वो बुक के एंड पे तो वो टीचर निशान लगवा देती थी कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये इसका आंसर
है तो आपने उसी तरह कॉपी कर देना। हाँ लिटरली साइंस के मैंने कितनी चीज़ें ऐसे याद करके रटे। मुझे याद है मेरे अब्बू मुझे उस वक्त भी कोशिश करते थे, बेटा समझो कि तुम आंसर क्या कर रहे हो, राइट, कॉन्सेप्ट समझो उसका। तो उन्होंने वो थोड़ा सा मुझे प्रेप कर दिया था उसके लिए। लेकिन स्कूल में मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बात लंबी हो रही है। मुझे होमवर्क मिला कि मैंने 2 का टेबल याद करके आना, ठीक है। तो मैंने 2 का टेबल रट्टे शट्टे लगाना शुरू कर दिए। अब्बू आए मुझे कहते हैं हाँ बेटा क्या करें, मैंने कहा 2 का टेबल उन्होंने सिखा दिया। तो मैंने कहा कि अब वो 3 4 5 का भी ना अगले महीने होना पड़ेगा। तो ही वाज लाइक ये बेटा बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बेसिकली इट्स जस्ट एड्स, राइट। तो 2 1s are 2 2 2s are 4, लेकिन उसमें 2 ऐड किए हैं, ठीक है। तो तुम तो 3 का भी कर सकते हो। मैंने कहा रियली, मैंने उन्होंने लिखवाना शुरू किया तो 3 में मैंने 3 प्लस किया 6 9 हो। मैंने कहा ये तो मेरे सारे पहाड़े याद हो गए हैं, राइट। अब मैं गया स्कूल में, 3 का टेबल जो था वो याद करके हमने सुनाना था। तो वो टीचर मुझे कहती है हाँ भाई सुनाओ। मैंने कहा 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are, उसने भाई खींच के डंडा मार दिया, लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग। कहती है ये याद करके आना था, ये तुम क्या कर रहे हो। आई स्वेयर दिस हैपेंड, इफ यू टॉक टू माय डैड ही रिमेंबर्स दैट। सो अब अगर आप ये टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें, उसको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए थी कि ही अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट, कि टेबल्स हैं क्या, राइट, बट दे जस्ट कंप्लीटली लैक दैट। या अच्छा, ये 2 के टेबल की आपने बात की है तो मुझे भी एक 2 के टेबल की कहानी याद आ गई है। सो आई वाज लाइक यू नो आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, राइट। तो जब तक मैं स्कूल जाना शुरू हुआ 4 साल की एज में, उससे पहले हम घर पे पंजाबी बोलते थे, ठीक है। तो अम्मा भी पंजाबी बोलते थे घर में, हम भी पंजाबी बोलते। तो उर्दू का मुझे पता नहीं था कि यार ये उर्दू भी कुछ चीज़ होती है। 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो मैं कोई पहले दूसरे दिन गया या जो भी प्रेप में था या वरेवर, तो टीचर ने कहा कि 2 का टेबल याद करके आना है। तो मैं घर आया, मैंने अब्बा जी से बोला, मैंने कहा जी 2 का टेबल कहते हैं पुत्र, मसला ही कोई नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर, एक विविड आपकी मेमोरी होती है ना कि वो छत पे अब्बा जी वॉक किया करते हैं, तो वो बैक एंड फोर्थ वॉक कर रहे हैं, मैंने उंगली पकड़ी हुई है और वो कह रहे हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, और मैं वो याद कर रहा हूँ ना। तो मैंने 10 तक उसको याद किया, जबरदस्त मेरी तैयारी, और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन गया हूँ। तो अब क्लास में टीचर आई गया, तो मैं कुछ चौथे 5 पे डेस्क पे बैठा हुआ था, और टीचर का प्रोटोकॉल ये था कि बच्चे ने खड़े होना है, पढ़ा सुनाना है, अगर नहीं आया तो एक चपेट खानी है और बैठ। तो मैंने देखा और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ, एक सिंपल सा प्रोसेस है कि यार अगर नहीं आता थप्पड़ और बैठ जाओ। तो मैं चौथे डेस्क पे बैठा हूँ और मैं फुल कॉन्फिडेंस में ना कि भाई को तो आता है, कोई मसला नहीं। तो वो पहला बच्चा जब खड़ा हुआ ना तो कहता 2 1 बार 2 2 2। मैंने कहा ये क्या सीन है। और वो जो अगले 3-4 मिनट थे ना, दैट वाज अ डिसीजन मेकिंग फॉर मी कि अब मैंने क्या करना है। लाइक ऐसे छुपना तो नहीं शुरू कर देता कि मुझे टीचर देखे ना। यार आई हैड टू डिसाइड कि मैंने अब पंजाबी वाला सुनाना है, because that was embarrassing for me। तो जब तक टीचर आई है ना, मैंने डिसाइड किया मैं कि यार मैं चुप करके चपेट खा लूंगा। तुमने सुनाया ही नहीं। मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा जी मुझे नहीं आता, मैंने थप्पड़ खाया, मैं बैठ गया। That's sad too, you know? I know। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस होता कि वो टीचर अंडरस्टैंड करे कि भाई इसने याद तो किया, वो लैंग्वेज ही डिफरेंट है ना। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में लैंग्वेज के लिहाज से ना। हम लोग अपने आप को समझते हैं कि अगर कुछ उर्दू में अगर तुमने सीख लिया है, पंजाबी में तुम सब पार हो कंपेयर टू समबडी हु नोज इन इंग्लिश, राइट, लाइक दैट्स अनदर प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट नहीं देखते। लेकिन वो एज अ किड आपको वो चीज़ आपके अंदर इंस्टिल पेरेंट्स ने करनी होती है, टीचर्स ने करनी होती है। एज अ किड यू ऑब्वियसली डोंट नो। अच्छा, एक और, खैर बात ऑब्वियसली लंबी हो रही है, लेकिन एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई है कि यहाँ पे जब मैं मूव हुआ था ना फॉर स्कूल, सो आई वाज 18 or 19 when I came here, like I was a sophomore in college। ठीक है। तो one of the biggest surprises for me, like shockers, एक कल्चर शॉक जो होता है इन क्लास, was के टीचर को अब उसके नाम से बुला रहे हैं, and I was like ये क्या हो रहा है, लाइक जॉन सर नहीं कहना या फलाना, लाइक एंड आई इमेजिन कि अगर मैं पाकिस्तान में सर नसीर को कह रहा था नसीर जरा ये बताइए, तो मैंने कान पकड़े थे। You were that kid जो वो जाके कहता था मैडम may I go to bathroom? They're like, what is he doing? So I think there's so much overhead involved when you go to school कि आपने टीचर की अननेसेसरीली, मतलब इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक वो जो उनकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार यू नो टीचर्स ने अपना एक ईगो का भी प्रॉब्लम बनाया हुआ है कि यार अगर तुम मेरी ईगो हर्ट करोगे तो देन आई एम गोना रूइन योर करियर। मेजॉरिटी ऑफ देम सड़े होके बैठे होते हैं, सड़े से मुंह के साथ, और ये वो पाकिस्तान में, और यहाँ पे टीचर्स दे एक्चुअली वांट टू मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग, सो दे डोंट केयर इफ यू कॉल देम सर और नॉट, यू नो, यू कैन जस्ट बी लाइक फ्रेंड्स विद देम। तो दैट्स कॉन्फिडेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा है। इवन लाइक मुझे याद है कि अगर मेरे ज़हन में कोई क्वेश्चन भी होता था ना, तो आई वाज सो अफ्रेड टू आस्क। यू नो दे वो जो एनवायरनमेंट था इस टाइप का क्रिएट नहीं किया गया था पाकिस्तान में कि आपको एक वैलिड क्वेश्चन है, एंड यू नो लाइक यू आई एट लीस्ट माई सेल्फ लाइक आई वाज अफ्रेड टू आस्क, बट दैट चेंज्ड व्हेन आई मूव्ड हियर, राइट। एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चन, ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रही है कि यार जैसा
जनरल डिस्कशन हो रही है, ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है कि भाई यार ओ माय गॉड टीचर ने कह दिया। तो आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि यार आई कैन आस्क क्वेश्चंस एंड देन दे लिसन टू यू एंड दे आंसर and no यू। question is a stupid question, like They always tell you that, they right? almost tell you that Yeah, कि भाई कुछ भी पूछो, you know, you can disagree with the instructor, like I've done that multiple times कि अगर मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही तो मैं बहस करता रहूंगा 5 मिनट तक कि अगर या तो मुझे कन्विंस करो या कन्विंस हो जाओ, right? And they're okay with that, they're not going to take it to heart कि यार ये बदतमीजी कर रहा है। और अगर वो रॉन्ग हैं तो वो एडमिट करते हैं, वो या गुड जॉब मैन, लाइक आई डिडंट नो दैट। हमारे कल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वी जस्ट नेवर एडमिट कि वी और ये अभी भी है because so I had like a very little experience teaching at one of the universities in Pakistan, maybe 2019 में or something. तो I noticed that like I think पहला week मुझे लगा just to make my students very comfortable to ask questions because I would say any questions और आगे से कोई बोल ही नहीं रहा, Quite. and then I realized कि they're actually scared of asking questions, कि they feel like कि मैं शायद उनका मजाक उड़ाऊंगा या you know मैं डांट दूंगा उनको, and I had to like literally tell them कि ask questions. I had to put people on the spot कि you have to ask a question right now, and it took them like a week to understand कि यार ये बंदा chill है, मतलब इससे पूछ सकते हैं सवाल। और फिर डायनामिक चेंज हो गया क्लास का उसके बाद। Yeah, they like I had students coming from other sections जो कि quizzes और exams दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ दे रहे थे, लेकिन वो क्लास में पढ़ने मेरी आते थे, right? They just wanted to be there. Stairs पे भी बच्चे बैठे हुए होते थे because you know They they could enjoyed ask the questions and environment. they enjoyed. और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं कि लाइक सिर्फ रटा नहीं लगाना, लाइक एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है। तो आई डोंट केयर कि अगर इतनी मोटी किताब है तो सारी किताब ना पढ़ो यार, तुम 4 चैप्टर्स पढ़ लो लेकिन उसको अंडरस्टैंड करो कि ये है क्या, राइट? सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू sort of teach in a different way where you know the way that I would enjoy it, right? And I feel like my students were able to connect with you that. and all. Yeah, absolutely. Pretty great. चलो खैर, great conversation यार। I think we should sort of start wrapping लेकिन लेट्स सी कि हम अगले एपिसोड्स में क्या कर सकते हैं। आई रियली वांट टू इनवाइट सम प्रोफेशनल्स। अगली बार होपफुली हम 3 लोग होंगे, विल हैव गेस्ट एज वेल। आई डू वांट टू टॉक टू सम स्टूडेंट्स एज वेल बिकॉज़ मेरा जो मेन गोल है दैट इज टू काइंड ऑफ मेक पीपल अवेयर ऑफ दैट होल प्रोसेस कि आप पाकिस्तान में अगर हो या इंडिया में अगर हो तो वहाँ से आपने किस तरह से आना है, यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, कि प्रॉब्लम्स क्या होंगे आपको एज ए स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वीज़ा के क्या इश्यूज़ हैं, और फिर अगर आपने एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करना है, फॉर इंस्टेंस आप नासा के लिए काम करना चाहते हो, तो व्हाट आर सम ऑफ द डिग्रीज दैट यू शुड गो फॉर, लाइक पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं, बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, बिकॉज़ देयर इज पीपल हु कम हियर। It's very important to put that out there, right? Like a lot of people lack the structure. अगर हम उन्हें बिल्कुल granular level पे नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर आप high level पे थोड़ा सा समझा दें, then I guess people will at least try to look for people who know and then get some information like that. देखो हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं और यू नो वी कम फ्रॉम, लाइक आई वाज 18-19 when I moved here, right? तो मेरी brought up जो है वो सारा पाकिस्तान में है, so I understand those problems. और जब आप एक मिडिल क्लास, जो कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास इज ह्यूज, राइट? लाइक 80% 90% लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास कोई मेंटोर नहीं होता जो आपको बता सकता है कि यार तुमने ये करना है और ये नहीं करना। और आई एम श्योर you've experienced that as well, कि लाइक मेरे दोस्त जो हैं, they would contact me, you know, and they'll be like यार मैंने अप्लाई करना है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। फिर वहाँ पे एक वो कंसल्टेंसीज खुली हुई हैं जो कि आपसे 1-2 लाख रुपया लेके सिर्फ आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। दैट्स लिटरली गोइंग टू द वेबसाइट एंड अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, राइट? सो exploitation बहुत ज़्यादा है, just because a lot of people want to leave, which is a good thing and a bad thing. But if we can help sort of bridge that gap and you know वो जो एक ग्रे एरिया, एक फॉगी सा एरिया है, उसको अगर थोड़ा सा हम क्लियर कर सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी अ, अगर एक बंदे को भी हम हेल्प कर सकते हैं तो आई थिंक दैट बी ह्यूज। Yeah, and then with this also हम लोग और भी चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, right? Like we're also like talking about technology में क्या कुछ हो रहा है at the same time. Like we want to guide people, but we want to also you know spread some knowledge about things that we see every day, right? जिस तरह भी हमने सैन फ्रांसिस्को में वो एक ऑटोनमस गाड़ी देखी है, what is that? वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, क्या कुछ है? We should go experience it. Yeah, and we want to share that experience with our viewers, right? So things like that. So हमारा एक domain नहीं है, we have multiple domains, but right now our focus is kind of on technology and how that gap is between like South Asian countries and us, and how we can kind of get involved with that, right? अच्छा, the way I look at it, कुछ हमारे shared goals हैं, कुछ हमारे individual goals भी हैं। मेरा एक individual goal जो सबसे बड़ा है, that is to emphasize कि if you are an engineer, you have to be
a good, like what does it even mean to be a good engineer? I see so many engineers and developers and computer science majors and electrical engineers and mechanical engineers who are just confined within कि उन्होंने अपनी क्लासों के अंदर क्या सीखा हुआ है, right? When you're an engineer, like you need to have those basic qualities कि यार वो 4-5 चीज़ें तो हर इंजीनियर में होनी चाहिए ना. Like as an engineer you need to be able to look at something and be able to critically analyze it कि यार ये चीज़ चल रही है तो किस तरह चल रही है. कोर फंक्शनैलिटी जो है वो होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आप बिल्ड करें, इम्प्रोवाइज करें, जो भी करें, राइट? बट द कोर यू नीड टू नो. तो वो स्किल सेट एज एन इंजीनियर, वो स्किल सेट आप में होना बहुत ज़रूरी है. जब आप ये गूगल और एप्पल और इस तरह की कंपनीज में जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आपको हार्ड स्किल्स आपके क्या हैं, वो आपकी फाउंडेशन देखते हैं कि how easy it is for you to sort of learn stuff. अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो उसको आप किस तरह से क्रिटिकली एनालाइज करते हो. मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कहें कि यार 1 घंटे के अंदर मुझे बताओ कि गाड़ी का इंजन किस तरह चलता है, तो एज एन इंजीनियर आई शुड बी एबल टू डू दैट, बिकॉज वो जो बेसिक टूल्स हैं वो तो मेरे पास है ना. आई थिंक इसके साथ साथ एक और चीज़ भी थोड़ा सा जो आई थिंक यू कैन टच ऑन दैट इज के यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, राइट? लॉट ऑफ द वर्क फोर्स दैट आई वर्क विद, यू नो, इन साउथ एशियन कंट्रीज is that they lack that, right? They just kind of follow the instructions, which is a good thing, but sometimes you get stuck, you have to kind of evolve and even provide some suggestions, right? And they lack that. Maybe the confidence is not there, maybe they're thinking about it but they're afraid to show it. But I think ye hona bhi aapki success ke liye bahut matter karta hai, right? How do you think out of the box, like how you can provide some solutions even in the engineering domain? I think ये society के वही problems हैं जो हम पहले बात कर रहे हैं. वो classroom से वही चीज़ें आप लेके एक workplace environment में भी वही चीज़ लेके आते हो. There is a thing called imposter syndrome, right? कि आपको लगता है कि शायद I'm not good enough to do this unless you actually do it, or unless somebody makes you comfortable enough कि यार करो तो सही, right? और जब कोई चीज़ आप ट्राई करते हो and it works out, then you realize कि यार ये इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हो सकता है आप पिछले 2 साल यही सोच रहे थे कि यार you're so afraid to do it, पता नहीं क्या होगा, और am I good enough for this or not, right? So I think एक हमारा ये भी फोकस होना चाहिए to make people understand कि जो यहाँ पे अच्छी पोजीशंस पे टेक में लोग काम करें वो भी आप जैसे ही लोग हैं, राइट? वो कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लोग नहीं है, लाइक जस्ट रेगुलर पीपल लाइक यू एंड मी. Get out of the comfort zone, try yourself, right? Get out of the bubble. Yeah. Well, that was good discussion today. Yeah. So we'll continue inshallah, you know, the next few podcasts. All right. All right, guys. Thank you so much for watching. See you next time.